हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी बहुत अहम मुद्दों पर बहस हो रही है। हिजाब के मामले में भी आज बहस हुई और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी सुनवाई शुरू हुई है। बाद में सुनवाई जो है वो 31 अक्टूबर तक टल गई, लेकिन एक बहुत अहम फैसला आया वाराणसी से, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला। आपको मालूम है कि 5 हिंदू औरतों ने एक पिटीशन दी थी बनारस की लोअर कोर्ट में कि उनको पूजा करने की इजाजत दी जाए। सिविल जज ने वीडियोग्राफी का आदेश दिया। वीडियोग्राफी के दौरान वजू खाने में ऐसा महसूस हुआ कि कोई शिवलिंग है। वहां पर वजू पर पाबंदी लग गई। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज की पाबंदी हटा दी, वजू खाने को प्रिजर्व करने का ऑर्डर दिया और कहा कि यह अहम मैटर है, इसको सिविल जज के बजाय वाराणसी के सीनियर मोस्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज सुने। मस्जिद इंतजामिया ने इस पिटीशन का विरोध किया और विरोध किया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में ऑर्डर 7 रूल 11 में प्रावधान है कि अगर ऐसा महसूस होता है कि प्लेन पूरी तरह गलत है, उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया जाए। मस्जिद इंतजामिया का ये ख्याल था कि शायद वो मेंटेनेबिलिटी की स्टेज पर ही इस केस को रोक पाएंगे। आज वहां के डिस्ट्रिक्ट जज ए विश्वेश ने 26 पेज का ऑर्डर दिया और मस्जिद इंतजामिया के सारे आर्गुमेंट्स को एक तरह से नकार दिया। दरअसल कानून जो है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। उसको इमोशन से और खास तौर से मजहबी इमोशन से समझना आसान काम नहीं। कानून की पेचीदियों को, उनकी इंटिक्रेसीज को समझने के लिए एक लीगल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लीगल अवेयरनेस वो ट्रेनिंग करने का प्रयास कर रहा है। चीजों को ऑब्जेक्टिवली देखें, जज्बात में ना बहें। कोर्ट में जाकर कुछ पिटिशनर्स कह रहे हैं कि हमको यहां पूजा और दर्शन करने की इजाजत दी जाए। मस्जिद का पक्ष कह रहा है कि यह पिटिशन मेंटेनेबल नहीं। उनकी कुछ दलाइल हैं, उन दलाइल को एग्जामिन किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स को कोट किया और डिस्ट्रिक्ट जज ने यह पाया कि मस्जिद इंतजामिया के दलाइल में कोई सब्सटेंस नहीं। इसलिए इस केस को अब सुना जाए। अब उसमें एविडेंस दी जाएगी, डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, बहस होगी, रिटन स्टेटमेंट आएगा और उसके बाद फैसला होगा। आज का दिन मस्जिद इंतजामिया के लिए एक सेटबैक माना जाएगा। दरअसल मैंने ये बात लीगल अवेयरनेस में कई बार कही है और अपने आर्टिकल्स में कई बार लिखी है कि कानून पे ज्यादा रिलाई ना करें। कानून में बदलाव भी होता है, अदालतें कानून को स्ट्राइक डाउन भी करती हैं और कानून का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी होता है। कानून तो वास्तव में वो है जो जजेस कहें। मस्जिद इंतजामिया ने बहुत जोर दिया था इस बात पर कि वक्फ एक्ट में यह प्रावधान है कि वक्फ से रिलेटेड किसी प्रॉपर्टी को
कोई कोर्ट इस तरीके से नहीं सुनेगी। डिस्ट्रिक्ट जज ने इस आर्गुमेंट को माना नहीं। बताया गया कि साहब खसरा में लिखा है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रिक्ट जज ने कई जजमेंट्स का हवाला दिया और यह कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री होने से मिल्कियत साबित नहीं होती, ओनरशिप साबित नहीं होती। आर्गुमेंट दिया गया था मस्जिद इंतजामिया की तरफ से कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि अब कोई भी सूट किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के कैरेक्टर को बदलने के लिए नहीं सुना जाएगा और हर केस में अब 1991 के एक्ट के हिसाब से फैसला होगा। और 1991 के एक्ट ने यह कहा कि जो भी 15 अगस्त 1947 को किसी प्लेस का कैरेक्टर था वो कैरेक्टर ही बरकरार रखा जाए। बनारस की कोर्ट ने कहा कि 1991 का एक्ट चेंज ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप पर पाबंदी लगाता है, लेकिन किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का कैरेक्टर क्या है, वो मस्जिद है कि मंदिर है कि गिरजा है कि गुरुद्वारा है, इसको असर्टेन और डिटरमिन करने की पाबंदी नहीं लगाता। मैं समझता हूं कि इस फाइंडिंग से एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा। सैकड़ों की तादाद में इस तरह के कंटेंशियस मैटर्स हैं जो अदालतों में जाएंगे, जिन पर बहस मुबाहिसा होगा, सियासत होगी, समाज में नफरत के बीज बोए जाएंगे। एक लॉ के स्टूडेंट और एक टीचर की हैसियत से मेरे लिए तो देश में हार्मनी हो और एमिटी हो, फेथ कम्युनिटीज में आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़े, वो इंपॉर्टेंट है। किसी कानून की कोई हैसियत नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी अमेंडमेंट हो सकता है, इसे रिपील भी किया जा सकता है, इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। बहस शुरू हो गई है, मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर, आप देखेंगे उसे। इतना तकिया 1991 के एक्ट पे ना करें। और सख्त बात अगर कह दूं कि 1991 का एक्ट जब बना था तो बहुत से मुसलमानों ने तो उसका खैर मकदम नहीं किया था, उसको वेलकम नहीं किया था, क्योंकि उसमें बाबरी मस्जिद इंक्लूडेड नहीं थी। उस जमाने की सरकार ने कहा कि इसमें कैसे बाबरी मस्जिद इंक्लूड हो, उसका तो मुकदमा चल रहा है। पीक पे था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मूवमेंट। अगर 1991 का एक्ट असर्टेनमेंट को नहीं रोकता तो उस लॉ की तो जो एसेंस और जो मकसद है वो फौत हो जाए। मकसद तो यही था कि अब मजहबी डिस्प्यूट्स को फ्रीज कर दिया जाए। दूसरी जो अहम बात बनारस के जज ने आज कही कि ये 5 औरतें जो पेटिशनर्स हैं ये मंदिर को मस्जिद बनाने की डिमांड नहीं कर रही, ये मस्जिद पर अपना मालिकाना हक नहीं जता रही, ये तो पूजा की बात कर रही हैं, दर्शन की बात कर रही हैं। और वो पूजा और दर्शन वो 1993 तक करती रही हैं। उसके बाद सिर्फ एक बार ही उसका मौका दिया गया। अगर ये फैक्ट सही है तो जैसा मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, मजहबी डिस्प्यूट्स, मजहबी कम्युनिटीज आपस में बैठकर लोकल कम्युनिटीज लोकली हल करें। नेशनल लेवल के पॉलिटिशियंस को ना शामिल करें, नेशनल लेवल के रिलीजियस लोगों को ना शामिल करें।
बनारस की जो तहजीब, गंगा जमनी तहजीब प्यार और मोहब्बत की रही है, उसके नतीजे में कोई हल निकालें। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, किसी की दिल शिकनी भी ना हो, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारी हार हो गई और किसी की जीत हो गई। मैं तो लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं कि मुकदमों में जीत और हार होती है, आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में एक पार्टी की जीत नहीं होती, दोनों को लगता है कि हम जीत गए, दोनों को कुछ ना कुछ मिलता है। जज ने कहा कि 91 का एक्ट तो कन्वर्जन पे लागू होगा, यहां कन्वर्जन का तो क्वेश्चन नहीं। फिर बात हुई कि साहब यहां तो पूजा होती रही है टाइम्स इमेमोरियल से, शिव जी की पूजा होती रही है। सुप्रीम कोर्ट का ही बाबरी मस्जिद का जजमेंट कोर्ट किया जज ने। सुप्रीम कोर्ट ही कह चुकी है कि अगर किसी टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है, किसी मूर्ति को डिस्ट्रॉय भी कर दिया जाता है, तब भी उसका राइट टू प्रॉपर्टी मौजूद रहता है। यानी एक टेम्पल डिमोलिशन के बाद भी टेम्पल रहता है। लीगली अगर ये बात सही है तो फिर तो टेम्पल डिमोलिशन पर जो सियासत हुई उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो तो टेम्पल अगर टेम्पल ही रहा। लेकिन लीगलिस्टिक लैंग्वेज में आप कहें तो डीटी का राइट मौजूद रहता है। एक बार अगर राइट उसमें वेस्ट हो जाता है तो वो राइट कभी खत्म नहीं होता। अगर यहां वो राइट खत्म नहीं हुआ, औरंगजेब के डिमोलिशन के बाद भी वो राइट सबसिस्ट कर रहा है। अगर वो राइट सबसिस्ट कर रहा है तो फिर तो वहां पूजा का भी हक है। मैं ये समझता हूं कि आज का ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर के बाद अब एविडेंस होगी, मेरिट पे केस सुना जाएगा, लीगल मामलात हैं। मगर बड़ी बात कहना चाहता हूं, देखिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने कहा था कि कुछ खास वजह थी, कोई कॉन्टेक्स्ट थी, कोई ऐतिहासिक कारण थे कि संघ ने राम जन्मभूमि मूवमेंट में एक अहम योगदान दिया। अब हम किसी इस तरह के मूवमेंट में शामिल नहीं होंगे उस पैमाने पर, उस लेवल पर। मई में जब जगह जगह शिवलिंग ढूंढे जा रहे थे, उन्होंने कहा हर जगह शिवलिंग ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। इन स्टेटमेंट्स का जिस तरह से स्वागत किया जाना चाहिए और उस पर बिल्डअप कर कर आगे केस को ले जाना चाहिए था, वो नहीं किया। हर चीज को सरेंडर मान लेना सही नहीं। सिविलाइजेशनल हिस्ट्री में कंप्रोमाइजेस भी होते हैं, कोई हायर गोल को अटेन करने के लिए। यकीनन कंप्रोमाइज कोई सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं करते, बहुसंख्यक को भी करने पड़ते हैं और करने चाहिए। एक अकोमोडेशन की फीलिंग हो, एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप हो। क्या ये मुमकिन नहीं कि इन 5 औरतों के लिए किसी तरह उनके दर्शन या उनकी प्रेयर का इंतजाम हो जाए, चाहे साइलेंट प्रेयर का इंतजाम हो जाए? क्या ये मुमकिन नहीं कि कोई सॉल्यूशन लोकल लोग सोचकर इस मसले का निकालें? कानूनी लड़ाई पहले यहां, फिर इलाहाबाद, फिर सुप्रीम कोर्ट, साला साल चले, लाखों रुपए उसमें खर्च हों। कभी इस पार्टी को कुछ उम्मीद हो जाए कि हम जीत रहे, कभी दूसरी पार्टी को उम्मीद हो जाए हम जीत रहे। मैं तो कानून का शिक्षक हूं। कानून से समाज के मसले हल नहीं होते। कानून की लिमिटेशंस को समझे, मैं समझता हूं, इसलिए इस बात को कह रहा हूं
कि ये जो हमारा ओवर ऑब्सेशन है कानून से, 91 के एक्ट ने ये कहा, अरे वो लॉ बदल जाएगा, स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, उस लॉ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बाबरी मस्जिद में केस में उसके बारे में ऑब्जर्वेशन है, क्या वो ऑबिटर डिक्टा है, वो पासिंग ऑब्जर्वेशन है, ये मुद्दा है अब 3 जजेस बेंच के सामने। एक और चीज जो जज ने आज कही कि 1983 में यूपी में काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट पास हुआ है, उसमें जो टेम्पल की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4 सब क्लॉज 11 में, उसके हिसाब से ये प्रॉपर्टी टेम्पल है, इसलिए 91 का लॉ इस पे लागू नहीं हो। ये बात जिस तरीके से डिस्कस होनी चाहिए थी या पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी, अभी तक नहीं आई। लेकिन ये भी बात सही है कि बाबरी मस्जिद के केस में जो नॉन रेट्रोग्रेशन के प्रिंसिपल की बात की गई, इतिहास की हुई भूलें अदालतों में नहीं ठीक की जा सकती, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बात हुई मस्जिद इंतजामिया की तरफ से कि 1937 का जजमेंट है जिसमें इसको वक्फ प्रॉपर्टी माना गया। फिर वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया जिसने बनारस की कोर्ट के इस फैसले को अपहोल्ड किया। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि उसमें हिंदुओं को इंप्लीड नहीं किया गया, वो पार्टी नहीं, उनके ऊपर लागू नहीं। कहा वक्फ के मामलात में भी नॉन मुस्लिम्स पर नहीं लागू होगा, जो स्ट्रेंजर हैं वक्फ को उनके ऊपर लागू नहीं होगा। दरअसल मस्जिद इंतजामिया के सारे आर्गुमेंट्स आज रिजेक्ट हो गए और अदालत ने कहा कि इस केस में जो पेटिशनर्स कह रहे हैं उसको सुना जाना चाहिए। दरअसल कानून यह है कि जब प्लेंट दाखिल की जाए, कोई पिटीशन दी जाए, उस वक्त डिफेंडेंट को सुन के और एविडेंस को देख के फैसला नहीं होता कि वो मेंटेनेबल है या नहीं है। लेकिन जो जज ने फैसला दिया है उससे ये एहसास होता है कि जज कन्विंस है कि प्लेंट में जितनी बातें कही गई हैं वो सही हैं, और अगर जज कन्विंस है कि प्लेंट में जो फैक्ट्स मेंशन किए गए हैं, जो कानून बताया गया है वो सही है, तो फिर जो फाइनल मेरिट पर फैसला होगा वो आज के फैसले से कोई बहुत मुख्तलिफ हो, इसकी उम्मीद बहुत कम है। मैं फिर बाद में कहूंगा, दिल बड़ा रखना चाहिए। बड़े से बड़ी समस्या का बातचीत से हल निकाला जा सकता है। लिटिगेशन अच्छा मेथड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नहीं है, इसको अवॉइड किया जाना चाहिए। ये कहा जाता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक ही दिल कैसे बड़ा करें, हाँ, बहुसंख्यक को भी दिल बड़ा करना चाहिए। दोनों की तरफ से अकोमोडेशन हो, दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, दोनों एक दूसरे के जज्बात को समझें, तब हमारा जो कंपोजिट रिच कल्चरल हेरिटेज है हम उसको बचा पाएंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने की कोई फीस नहीं, आप सिर्फ क्लिक कर सकते हैं सब्सक्राइब। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।